ओम वंदे शारदाम वीणा विशारदाम। नमन करता हूँ माँ शारदा सरस्वती को। मैं कवि हेम शर्मा ब्रिजात्मज शाहाबाद कुरुक्षेत्र हरियाणा से आज आप भक्तों के समक्ष स्वरचित श्री गौ स्तोत्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह मेरी मौलिक रचना है। पूज्य माता पिता को प्रणाम निवेदित करता हूँ। पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। पूज्य आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री उत्तम प्रसाद श्री चरणों जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए गौ माता के इस स्तोत्र को गौ माता के धेनु माता के चरणों में निवेदित कर रहा हूँ। अथ श्री गौ स्तोत्रम प्रारभ्यते प्रथमम गौ मातरम अहम वंदे धेनुं पयस्वतीं सदा सर्वदेवमयीं धेनुं सर्वसिद्धिप्रदायिनीं गौमातरम् अहं वन्दे धेनुं पयस्वतीं सदा सर्वदेवमयीं धेनुं सर्वसिद्धिप्रदायिनीं। द्वितीयं यस्याः दुग्धं सुधातुल्यं कामधेनुश्च या स्वयं पयोधितनयां वन्दे वन्दे गौमातरं सदा मातेश्वरीमहं वन्दे श्रीगोकुलेश्वरीं च तां गौपालपालितां वन्दे धेनुं वन्दे च गामहं यादवानां धनं वन्दे वन्दे च गौधनं महत् गोपानां कुलदेवीं तां वन्दे नित्यं हि गामहं। पंचमं यज्ञं घृतं विना नास्ति दुग्धाभावात् कुतः घृतं गां विना हि कुतो दुग्धं वन्दे यज्ञाय गामहं वन्दे यज्ञाय गामहं वन्दे यज्ञं च गामहं महौषधं च गौमूत्रं। षष्ठं कि गौ महौषधं च गौमूत्रं सर्वरोगहरं वरम् अमृतम् अस्ति मूत्रं हि वन्दे मूत्रं च गामहं वन्दे मूत्रं च गामहं। सप्तमं गौदेव्याः गौमयं पुण्यं साक्षात् लक्ष्मीनिकेतनं सर्वसिद्धिप्रदं नूनं वन्दे गौमये उभे। अष्टमं दुग्धं दधि घृतं तक्रं दुग्धं दधि घृतं तक्रं नवनीतं तथैव वै बलप्रदानी गव्यानि वन्दे गव्यानि गामहं वन्दे गव्यानि गामहं। नवमं सुरभीं कपिलां वन्दे मङ्गलां वैष्णवीं तथा सुरभिं कपिलां वन्दे मङ्गलां वैष्णवीं तथा कल्याणीं मोक्षदां वन्दे गां वन्दे भुवनेश्वरीं। दशमं गावोऽपि मातरः मान्याः धन्यं धर्म सनातनं गावोऽपि मातरः मान्याः धन्यं धर्म सनातनं गौमातुः पूजया सिद्धि भवति नात्र संशया गौमातुः पूजया सिद्धि भवति नात्र संशयः। अथ अंतिमे एकादश पद्यम समर्पये। श्री गौ स्तोत्रमिदं रम्यं श्री गौ स्तोत्रमिदं रम्यं गौमात्रे च समर्पितं गौभक्ते निदं प्रोक्तं कविना हेम शर्मणा इति श्री गौ स्तोत्रम संपूर्णम्। इस गौ स्तोत्र की रचना के उपरांत इसमें कुछ त्रुटियों का अवलोकन मेरे पूज्य आचार्य प्रवर श्री गुरुदेव उत्तम प्रसाद जी गौड़ जी के द्वारा किया गया अवलोकन एवं समस्त त्रुटियों का संशोधन भी गुरुदेव के द्वारा ही किया गया है। मुझ पर अनुग्रह करते हुए अपने गुरुदेव के चरणों में सदैव दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूँ एवं उनके प्रति कृतज्ञ रहूँगा। इस गौ स्तोत्र का हिंदी अनुवाद करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। गौ मातरम अहम वंदे
सर्वप्रथम लिखा कि गौ माता को मैं वंदना करता हूँ। धेनुम पयस्वतीम सदा, उस दूध देने वाली, दुग्धवती, पय माने दुग्ध होता है, दुग्ध अमृत होता है, तो दूध देने वाली उन धेनु माता को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। सर्वदेवमयीम धेनुम, यह धेनु माता, यह गौ माता सभी देवमयी है। 33 कोटि देवता होते हैं, तो 33 कोटि देवताओं का वास गौ माता के देह में रहता है, इसलिए सर्वदेवमयी कहा जाता है गौ माता को। और सर्वसिद्धि प्रदायिनीम, सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली गौ माता को वंदन करता हूँ। द्वितीय पद में बताया यस्याह दुग्धम सुधा तुल्यम, गौ माता का दुग्ध सुधा के समान अर्थात अमृत के तुल्य है। और कामधेनुश्च या स्वयं, गौ माता स्वयं कामधेनु है, अर्थात समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। पयोधि तनयाम वंदे, पयोधि कहते हैं समुद्र को, क्षीर सागर का नाम पयोधि है, तो क्षीर सागर से अवतरण हुआ है कामधेनु गाय का, इसलिए गौ माता का नाम पयोधि तनया, तनया मैंने पुत्री, तो समुद्र की पुत्री अर्थात क्षीर सागर की तनया पुत्री को मैं वंदन निवेदन करता हूँ। वंदे गौ मातरम सदा, सदैव गौ माता को प्रणाम निवेदित करता हूँ। तीसरे पद्य में बताया कि मातेश्वरी महम वंदे श्री गोकुलेश्वरीम चताम, उन मातेश्वरी गौ माता को प्रणाम करता हूँ जो गोकुल की ईश्वरी हैं, जो गोकुल की देवी हैं। गोपाल पालिताम वंदे, स्वयं गोपाल के द्वारा जिसका पालन किया गया, या जिन गौ माता ने, गोपाल हमारे कृष्ण भगवान का पालन पोषण किया। भाई दूध पिलाकर गाय माता ने बाल्यकाल से भगवान कृष्ण का पालन किया है, तो गोपाल पालिताम वंदे, गोपालेन पालिता या सा ताम च वंदे, तो जो गोपाल द्वारा पालित की गई है, और जिस गौ माता ने भगवान कृष्ण गोपाल को, कृष्ण कन्हैया लाल को, गोपाल जी को पालन पोषण किया है, ऐसी गौ माता को प्रणाम निवेदित करता हूँ। धेनुम वंदे चगाम, हम उस धेनु मैया को, गौ मैया को प्रणाम करता हूँ। चतुर्थ पद्य में बताया कि यादवा नाम धनम वंदे, यदुकुल की तो यह धन मानी जाती है, यादवों का धन ये गौ माता है। और वंदे च गौधनम मतम महत, इसलिए इस महान गौधन को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। गोपा नाम कुलदेवीम च, गोपालों की, यादवों की कुलदेवी गाय मानी जाती है, तो ऐसी गोपालों की, यादवों की कुलदेवी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। वंदे नित्यम ही गाम, हम नित्य ही प्रणाम करता हूँ। यज्ञम घृतम विना नास्ति, यज्ञ के बिना कोई घृत, यज्ञम घृतम विना नास्ति, कोई भी यज्ञ घृत के बिना नहीं हो सकता। और यह घृत कब होगा? जब हमें दूध मिलेगा। और दुग्धाभावात् कुतः घृतम, और दूध के अभाव से घृत नहीं मिल सकता। और गाम विना ही कुतो दुग्धम, और गाय के बिना, गौ माता के बिना दूध कहाँ से उपलब्ध होगा? नहीं होगा। अतः जब दूध उपलब्ध नहीं होगा तो दूध से घी उपलब्ध नहीं होगा, घी नहीं होगा तो फिर यज्ञ नहीं होंगे। तो इसलिए यज्ञों के लिए भी गौ माता को प्रणाम निवेदित करता हूँ कि यज्ञम घृतम विना नास्ति, कोई भी यज्ञ घृत के बिना नहीं होता, और घृत कभी दूध के बिना नहीं होता, और यह दूध गाय के सिवाय, गाय के अतिरिक्त कोई दे नहीं सकता। इसलिए वंदे यज्ञाय च गामहम, इसलिए यज्ञों की रक्षा करने वाली इस गौ माता को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। छठे पद्य में बताया कि महौषधम च गौमूत्रम, हमारी गौ माता का जो गौमूत्र है वह भी एक बहुत बड़ी औषधि है। महौषधम च गौमूत्रम, यह महाऔषधि है। सर्व रोग हरम वरम, यह श्रेष्ठ गौमूत्र सभी रोगों को हरने वाला है। अमृतमस्ति मूत्रम ही, यह गौमूत्र तो अमृत तुल्य है। वंदे मूत्रम च गामहम, इसलिए गाय को और उसके गौमूत्र को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। गौ देव्या गोमयम पुण्यम, सातवें पद्य में बताया कि गौ माता का जो गोबर है, जो गोमय, गोमय माने गोबर, गौ माता का जो गोबर है वह भी पुण्यशाली है। साक्षात लक्ष्मी निकेतनम, उस गोबर में साक्षात लक्ष्मी का निवास माना जाता है। सर्व सिद्धि प्रदम नूनम, यह गोबर भी सब प्रकार की सिद्धियां देने वाला है। वंदे गो गोमये उभे, इसलिए गौ माता को एवं उनके गौमूत्र को, उनके गोबर को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। दुग्धम धति, गौ माता के दूध से हमें क्या क्या उपलब्ध होता है? आठवें पद्य में बताया कि दुग्धम दधि घृतम तक्रम नवनीतम तथापि वै, दूध, दही, घृत, तक्र अर्थात छाछ अथवा लस्सी, और नवनीत अर्थात मक्खन। दूध, दही, घी, मक्खन, लस्सी, छाछ, ये सभी जो हैं
बल प्रदानी गव्यानी, ये गव्य माने गए हैं, पंच गव्य माने गए हैं। तो ये बल प्रदानी अर्थात ये बल प्रदान करने वाले हैं। भाई दूध पिएंगे, दही खाएंगे, घी खाएंगे, लस्सी पिएंगे, मक्खन खाएंगे तो शरीर को बल प्रदान होगा। तो कब होगा? जब ये खाएंगे। और कब मिलेगा? जब हम गौ पालेंगे। इसलिए गौ की सेवा करना हमारा धर्म है। दुग्धम दधि कृतम क्रम नवनीतम तथापि वही बल प्रदानी गव्यानि वंदे गव्यानि गामहम। तो इन पंच गव्यों को देने वाली गौ माता को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। 9वें पद्य में बताया कि सुरभिम कपिलाम वंदे मंगलाम वैष्णवीम, तथा गौ माता की जो हैं ये नाम भी हैं और गौ माता की ये अलग अलग जातियां भी हैं। सुरभि गौ माता को प्रणाम करता हूँ, कपिला गौ माता को प्रणाम करता हूँ, मंगला गौ माता को प्रणाम करता हूँ, वैष्णवी गौ माता को प्रणाम करता हूँ, कल्याणी गौ माता को प्रणाम करता हूँ, कल्याणी में मोक्षदाम वंदे, मोक्ष देने वाली मोक्षदा गौ माता को प्रणाम निवेदित करता हूँ। गाम वंदे भुवनेश्वरी, सकल भुवनों की स्वामिनी, सकल भुवनों की ईश्वरी भुवनेश्वरी माँ गौ माता को प्रणाम निवेदित करता हूँ। 10वें पद्य में बताया कि गावोपि मातरः मान्यः, जहाँ गाय को भी माँ माना जाता है। धन्यम धर्म सनातनम, ऐसा मेरा सनातन धर्म धन्य है, मुझे गर्व है सनातन धर्म पर कि जहाँ पर गाय माता, गाय को भी माँ माना जाता है। गावो अपि मातरः मान्यः, गौओं को भी माँ माना गया है। धन्यम धर्म सनातनम, ऐसा सनातन धर्म धन्य है। गौ मातु पूज्या सिद्धि, गौ माता की पूजा से, गौ माता की सेवा से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भवती नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि गौ की सेवा करने से, गौ पालन करने से सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। अंतिम पद्य में बताया कि श्री गौ स्तोत्रम इदम रम्यम गौ मात्रे च समर्पितम, यह सुंदर रमणीय गौ स्तोत्र श्री गौ माता को चरणों में समर्पित करता हूँ। गौ भक्तेन इदम प्रोक्तम कविना हेम शर्मणा, गौ माता के सेवक, गौ माता के भक्त कवि हेम शर्मा द्वारा यह स्तोत्र रचित किया गया है, इसलिए गौ माता को समर्पित करता हूँ। इति समर्पणम।